हेलो बच्चों। तो जेई मेंस 2026 बहुत नज़दीक है, तो उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम थोड़ा सा क्विक रिव्यू कर लेते हैं। तो एक ये क्वेश्चन है न्यूक्लियर फिजिक्स से। एक प्रोटॉन है जो सिंगली आयोनाइज्ड है और कुछ एटम्स लिए यूरेनियम 235 एंड 238, उसको एक मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर पास करवाया जा रहा है। तो आपका जो प्रोटॉन है वो तो ये वाला पाथ बना रहा है, इसके रेडियस रखिए अपने आरपी। फिर U35 आपका ये वाला पाथ बना रहा है और U238 ये वाला पाथ बना रहा है। आपसे क्वेश्चन में फाइनली पूछ रहा है आफ्टर डिस्क्राइबिंग द सेमी सर्कल्स उनके बीच का सेपरेशन कितना होगा ना, व्हाट इज सेपरेशन बिटवीन U238 एंड 235। तो ऑब्वियसली बात है 238 की रेडियस ज्यादा होगी, है ना, क्योंकि आप ये पूरा जो क्वेश्चन है वो इसी फॉर्मूले पे बेस है, R इज इक्वल टू mv अपॉन क्यूबी। आर रेडियस, m का मतलब मास, p का मतलब वेलोसिटी, q मतलब चार्ज और b का मतलब मैग्नेटिक फील्ड। तो प्रोटॉन के लिए क्या होगा कि प्रोटॉन के लिए आपके पास में होगा मास कितना होगा, mp मास ऑफ प्रोटॉन, v सिंगल आयन प्रोटॉन पे e और b, इसका वैल्यू क्वेश्चन में बोला हुआ है 10 mm। बहुत बढ़िया। तो 235 के लिए कितना होगा, तो 235 के लिए क्या होगा, तो 235 और सब सिंगल आयनस लिखे हुए क्वेश्चन के अंदर, तो आप यहाँ पे चार्ज में e लिख सकते हो, यानी कि एक फैक्टर मल्टीप्लाई होने वाला है 235। सो अगर ये करेंगे तो ये हो जाएगा 235 का 2350 मिलीमीटर। 238 के लिए करोगे तो सब कुछ सेम रहेगा और ये हो जाएगा वापस 2380 मिलीमीटर। सो डिफरेंस ऑफ द रेडियस, अगर आप इस रेडियस का डिफरेंस निकालोगे तो रेडियस का डिफरेंस कितना आ जाएगा आपके पास में 30 mm। बिल्कुल सही बात है, पर आपको तो इनके बीच का ये वाला सेपरेशन निकालना है ना, ये वाला सेपरेशन यहाँ से यहाँ तक का। तो एक्चुअली आपको चाहिए यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, यहाँ से और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ। तो ये एक्चुअली इसका डायामीटर है, ये इसका डायामीटर D1 है और इसका डायामीटर D2 है। तो इनडायरेक्टली आपको डायमीटर का डिफरेंस पूछा है। सो डिफरेंस इन डायमीटर विल बी, अगर रेडियस का डिफरेंस 30 मिलीमीटर है तो डायमीटर का डिफरेंस कितना हो जाएगा 60 मिलीमीटर। सो बहुत सिंपल, फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ये क्वेश्चन है, ये आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन बोल सकते हैं, जे एडवांस का क्वेश्चन है, आई थिंक 2016 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार। हाईली एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स लाइक रिडबर्ग स्टेट्स विच न्यूक्लियर चार्ज इज Ze, okay, and defined by the principle of quantum number n, okay, where n is very less than greater than 1, sorry, है ना, n की वैल्यू जो है वो लिखा हुआ क्वेश्चन में कि बहुत बड़ी है, किससे, 1 से। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू, मतलब मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए एटॉमिक स्ट्रक्चर की। जैसे रेडियस का रिलेशन ये होता है दैट r इज इक्वल टू r नॉट, r नॉट के लिए आप जानते हो 0.529 एंगस्ट्रॉम कुछ होती है, तो आपको वैसे भी डेटा नहीं चाहिए यहाँ पर। तो r इक्वल टू r नॉट एन स्क्वायर बाई जेड। एनर्जी का जो आपके पास में रोल होता है दैट इज इक्वल टू ई इक्वल टू माइनस ई नॉट जेड स्क्वायर अपॉन एन नॉट, ई नॉट 13.6 ईवी ले सकते हैं अपन। और एंगुलर मोमेंटम जो होता है जिसको हम, है ना, बोर सेकंड पोस्टुलेट से निकाल सकते हैं, एल इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। तो हमें पहला ऑप्शन क्या रहा है, रिलेटिव चेंज इन रेडियस, रिलेटिव चेंज इन रेडियस, फिर है रिलेटिव चेंज इन एनर्जी एंड रिलेटिव चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। मतलब हमें तीनों को चेक करना है, रेडियस को, एनर्जी को और एंगुलर मोमेंटम, तीनों चेक करना है। और जो चेकिंग दी है वो साफ साफ लिखा है कैसे लेनी है अपन को, रिलेटिव चेंज। रिलेटिव चेंज का मतलब क्या होता है, किसी भी क्वांटिटी ए के अंदर अगर रिलेटिव चेंज या रिलेटिव एरर की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है डेल्टा ए अपॉन ए। ओके, चेंज इन द क्वांटिटी डिवाइड बाय द ओरिजिनल क्वांटिटी, ठीक है। तो इसका ध्यान रखते हुए प्रॉब्लम को हमें एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। चलो लेट्स बिगिन द प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हम रेडियस को चेक कर लेते हैं, बेस्ट ये रहेगा। तो देखिए, अगर मैं रेडियस n नंबर की रेडियस लिखता मैं, तो रेडियस ऑफ n कितना आ जाएगा मेरे पास में, r नॉट एन स्क्वायर अपॉन जेड, सिंपल। और अगर मैं रेडियस ऑफ n प्लस 1 की लिखूँ ना, कॉन्जिक्यूटिव बोला, देखिए कॉन्जिक्यूटिव ऑर्बिटल्स मतलब n और n प्लस 1, तो ये हो जाएगा सेम r नॉट और ये हो जाएगा आपके पास में n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई जेड। सो अगर हम ये निकालने की कोशिश करें डेल्टा r अपॉन r, तो आप एक चीज नोटिस करोगे कि अगर आप डेल्टा निकालोगे तो ये r नॉट अपॉन जेड बाहर आ जाएगा, और डिवाइड बाई आर एन करोगे वापस तो ये r नॉट अपॉन जेड तो फिर से कैंसल आउट हो जाएगा। तो टेक्निकली आपके पास में जो क्वांटिटी बचेगी वो बचेगी n प्लस 1 का स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और डिवाइड में वापस क्या बच जाएगा बेटा, एन स्क्वायर। ये जो टर्म्स हैं
ये टर्म जो सेम आ रही है वो क्या हो जाएगी, कैंसल आउट हो जाएगी। तो इस इक्वेशन से साफ साफ नजर आ रहा है कि जो रिलेटिव चेंज है डेल्टा आर अपॉन आर है ना, और ये जो क्वांटिटी है वो ओनली एन पे डिपेंड कर रही है। तो द रिलेटिव चेंज पहला ऑप्शन लिखा हुआ है कि डज नॉट डिपेंड्स ऑन द जेड, जेड पे डिपेंड नहीं करती, तो ये ऑप्शन तो यही करेक्ट हो गया है ना। ओके इसको अगर सॉल्व करना है आगे फर्दर तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो देखियो डेल्टा आर अपॉन आर एन लिख दीजिए या आर लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे से सॉल्यूशन चाहिए आपको। तो ये करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n माइनस एन स्क्वायर डिवाइड बाई एन स्क्वायर। सो एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, इट विल बी योर सिंपल 2n प्लस 1 अपॉन एन स्क्वायर। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि n की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी है किससे, 1 से। तो आप 2n प्लस 1 को अगर 2n भी लिख दोगे तो भी कुछ गलत होने वाला नहीं है। तो रफली ये किसके बराबर आ जाएगा, अगर ये 2n अपॉन n सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2 डिवाइड बाई n। इसका मतलब ये हुआ द रिलेटिव चेंज डेल्टा आर अपॉन आर जो है रफली किसके इक्वल आ रहा है, 2 अपॉन n के इक्वल आ रहा है, या प्रोपोर्शनल आ रहा है किसके, 1 बाई n के। तो ये जो आपका बी ऑप्शन है ये करेक्ट हो गया। देखिए ऑप्शन बी इज कंप्लीटली करेक्ट, द रिलेटिव चेंज इन द रेडियस कॉन्सिक्वेंटली टू ऑर्बिट्स वेरीज एज अ 1 बाई n, यानी 1 बाई n पे डिपेंड कर रहा है। ओके चलिए अब आप सी ऑप्शन चेक करते हैं, ठीक है। तो सी ऑप्शन के लिए मुझे थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। सी ऑप्शन के लिए वापस चेक करने के लिए मुझे थोड़ा यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा आपके लिए। सो वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम दैट ई इक्वल टू माइनस ई नॉट और जेड स्क्वायर होल डिवाइड बाई एन स्क्वायर। अगर ये ई एन है तो ई एन प्लस 1 क्या हो जाएगा, ई एन प्लस 1 हो जाएगा माइनस ऑफ ई नॉट जेड स्क्वायर डिवाइड बाई एन प्लस 1 का स्क्वायर। ओके अगर मैं आपसे बोल दूँ डेल्टा ई चाहिए, डेल्टा ई मतलब ई एन प्लस 1 में से ई एन को माइनस कर लिया, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो आप देखिए जो टर्म्स कॉन्स्टेंट है तो फिक्स उनको तो बाहर ही ले लीजिए, ई नॉट जेड स्क्वायर, इसको इसमें से माइनस करोगे तो यहाँ माइनस रहेगा और यहाँ पे आ जाएगा प्लस। तो टेक्निकली आप करने जा रहे हो 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओके सो डेल्टा ई इज इक्वल टू आपके पास में आने वाला है ई नॉट जेड स्क्वायर ओके इंटू एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n माइनस एन स्क्वायर एंड डिवाइड में आने वाला है एन स्क्वायर एन प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ पे चीज नोटिस करोगे कि ये टर्म्स जो है एन स्क्वायर से एन स्क्वायर क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। सो डेल्टा ई दैट इज इक्वल टू ई नॉट जेड स्क्वायर, हियर इट हैव 2n प्लस 1 डिवाइड बाय एन स्क्वायर n प्लस 1 का स्क्वायर। ओके क्योंकि हमें तो रिलेटिव एरर चाहिए, यानी हमें इस डेल्टा ई में फिर से किसका डिवाइड करना पड़ेगा, ई का या ई एन का बोल दीजिए, डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये जो क्वांटिटी आई है आपके पास में ई नॉट जेड स्क्वायर ऊपर आया 2n प्लस 1 होल डिवाइड बाय एन स्क्वायर n प्लस 1 का स्क्वायर, इसमें फिर डिवीजन लग जाएगा आपके पास में ई नॉट, मैं माइनस नहीं ले रहा हूँ यहाँ पर अभी, ठीक है, ई नॉट जेड स्क्वायर, आप चाहो तो माइनस ले सकते हो, ठीक है। सो ये पूरा का पूरा एक सेक्शन जो है वो पूरा कैंसल आउट हो रहा है। तो बचा क्या, कुछ नहीं बचा, सिर्फ ये 2n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 का स्क्वायर। फिर से आप 2n प्लस 1 को ऑलमोस्ट क्या लिख सकते हो, 2n लिख सकते हो, और n प्लस 1 को आप ओनली क्या लिख सकते हो, n। सो ये आपका आ जाएगा वापस रफली 2 डिवाइड बाई n। सो डेल्टा ई बाई ई या ई एन रफली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ रहा है किसके, 1 बाई n के। सही बात है। तो अगर आप वापस पीछे ऑप्शन में देखो, रिलेटिव चेंज इन द एनर्जी ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ऑर्बिट इज वेरीज विद 1 अपॉन n क्यूब। क्वेश्चन ऑप्शन में दे रखा है 1 अपॉन n क्यूब, जबकि हमारा पूरा प्रॉपर सॉल्यूशन करने पे आंसर आ रहा है 1 बाई n। सो टेक्निकली सी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, सी ऑप्शन हम लेफ्ट कर देंगे। डी ऑप्शन चेक कर लेते हैं, डी ऑप्शन बहुत सिंपल है, डी ऑप्शन आप चाहो तो यहीं चेक कर लेते हैं क्योंकि हम ये सब कर चुके हैं, तो हम डी ऑप्शन यहीं चेक कर लेते हैं। ओके हमें पता है कि हमारा जो एल एन है वो तो हो जाएगा एन एच अपॉन 2 पाई, क्लियर। तो एल एन प्लस 1 कितना होगा, इसमें भी कंसेक्यूटिव ही लेना है,
तो वो हो जाएगा आपके पास में n+1 अपॉन h2π। तो अगर आप डेल्टा एल निकालोगे, डेल्टा एल क्या होगा, ln+1 माइनस ln। तो आप देखोगे इसमें नोटिस करने वाली बात ये कि n+1 माइनस n, बाकी ये टर्म जो है h/2π तो सेम है, तो बाहर ही आ जाएगी। सो डेल्टा एल कैन बी रिटर्न एज h/2π। सही बात है, ये आ गया डेल्टा एल। बहुत बढ़िया। आपको चाहिए था डेल्टा एल अपॉन एल, तो अगर आप डेल्टा एल अपॉन एल करने जाओगे तो डेल्टा एल h/2π है, ln बराबर nh/2π है, तो दोनों का डिवाइड करोगे तो h/2π तो एग्जैक्टली कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये जो है वो किसके बराबर आ जाएगा आपके पास में 1/n। इसका मतलब आपके एंगुलर मोमेंटम में जो रिलेटिव चेंज आ रहा है ना, रिलेटिव एरर या रिलेटिव चेंज जो आ रहा है वो 1/n पर वेरी कर रहा है। हमारा ऑप्शन भी मैच कर रहा है, देखिए। तो जो ऑप्शन डी दे रखा है वो पूरी तरह से करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो कौन कौन से करेक्ट ऑप्शन आ गए इसके, तो इसका आंसर आ गया अपने पास में ए, बी एंड डी आर दी करेक्ट ऑप्शन। सी इज नॉट करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो यहाँ पे हमने रेडियस का सॉल्यूशन बनाया था, या हमने एनर्जी का सॉल्यूशन बनाया। आप देख लीजिए इसको, इट्स अ डिसेंट प्रॉब्लम है ना, यू हैव टू वॉच, एक बार आपको इसको करके जानी चाहिए इस टाइप की प्रॉब्लम्स। ओके, चलिए एक और प्रॉब्लम देख लीजिए, ये भी एडवांस की है, शायद 16 की है ये भी। ये प्रॉब्लम बिलोंग कर रहा है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि इसमें जिस चीज़ को हम कांस्टेंट मान के चलते हैं ना, और हम सोचते रहते हैं कि इसकी वैल्यू तो कांस्टेंट ही होती है, दे भी जाती है, उसी की वैल्यू पूछ ली। देखिए, इन हिस्टोरिकल एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द प्लांक कांस्टेंट, है ना, मेटल सरफेस वाज, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। तो एक्सपेरिमेंट किया गया, फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट करा गया, अलग अलग लैम्डा, अलग अलग वेवलेंथ के साथ, मतलब अलग अलग एनर्जी के साथ, 0.3, 0.4, 0.5। उसके करस्पॉन्डिंग जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है उसकी वैल्यू 2 वोल्ट, 1 वोल्ट, 0.4 वोल्ट आई। आपसे पूछा जा रहा है कि प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू बताओ। इसी एक्सपेरिमेंट से प्लांक कांस्टेंट की क्या वैल्यू फाइंड आउट हुई। ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है आपके पास में। लाइट की स्पीड आपको दे रखी है 3 × 10⁸ ले सकते हैं अपन, और इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम ले सकते हैं अपन, ठीक है। तो बेसिकली क्वेश्चन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का है, और ये क्वेश्चन जो है वो इस इक्वेशन पर इजीली बेस्ड है, पूरा क्वेश्चन इस इक्वेशन से हो जाएगा। हमें पता है जो इंसिडेंट एनर्जी होती है वो वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है, ठीक है। इंसिडेंट एनर्जी को अपन लिख सकते हैं hc/λ फाई, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, हम पता है जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है उसी को हम जो है किसके बराबर लिख देते हैं, EV0 के बराबर। E क्या होता है आपके पास में, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और V0 क्या होता है आपके पास में, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। आपने इसमें जब पढ़ा होगा तो पढ़ाया होगा ना आपने कि जो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से जा सकता है, अगर हमने उसी को रोक दिया, इसका मतलब बाकी सारे इलेक्ट्रॉन भी हमारे पास में रुक चुके होंगे, ठीक है। और इसमें भी आपने ये इक्वेशन भी जो होती है वो एक आइडियल इक्वेशन है, हम ऐसा मान के चलते हैं कि जो फोटोन बाहर निकल रहा है उसके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी है, तो वो इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, बिना किसी कोलिजन से लैटिस से बाहर आ रहा है, तो ये इक्वेशन वैलिड है। हालांकि ये क्वेश्चन इजीली इससे हो जाएगा आपके पास में, ठीक है ना, ज़्यादा थ्योरी इसमें जरूर लगाने की जरूरत भी नहीं है आपके पास से। तो hc/λ फाई, और काइनेटिक एनर्जी को आपने लिखा EV0, EV0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कुछ नहीं, फाई को उधर भेज दीजिए, ये हो गया। अब क्वेश्चन अगर सॉल्व कर लेना स्टार्ट करें अपन, तो जो वैल्यूज अपन को दे रखी है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन। देखिए, तो हमारे पास में जो इक्वेशन आ चुकी है वो आ चुकी है EV0, मैं आपके सामने वापस लिख देता हूँ इक्वेशन, hc/λ - फाई। बहुत बढ़िया। इसको जब पहली बार यूज करेंगे तो आप देखिए जो पहला डेटा है आपके पास में उसमें आपको दे रखा है कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो 2 है, तो आप इसको लिख सकते हो 2E। You can write it 2E is equal to hc/λ1 - फाई। ओके, सेकेंड आपके पास में स्टॉपिंग पोटेंशियल 1 है, तो आप इसको 1E लिख सकते हो। 1E इक्वल टू हो जाएगा hc/λ2 - फाई, डॉट 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 इक्वेशन 1 डॉट 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 इक्वेशन 2। थर्ड इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं, इससे भी काम हो जाएगा आपके पास में। सो हम एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर लेते हैं। तो अगर वन साइडेड माइनस करोगे तो इधर 2E में से 1E माइनस होगा, तो इधर कुछ नहीं, 1E बचेगा। यहाँ आ जाएगा आपके पास में hc/λ1 - hc/λ2, सही है। माइनस का फाई और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक।
ई दैट इज इक्वल टू, अगर आप एच सी कॉमन लोगे तो एलसीएम लेने पर आ जाएगा अंदर λ2 माइनस λ1 डिवाइड बाय λ1 λ2। ओके, सो अगर यहाँ से आप h निकालने की कोशिश करोगे तो h बराबर कितना आ जाएगा, h इज इक्वल टू आ जाएगा ई λ1 λ2 डिवाइड में कौन कौन से फैक्टर चले जाएंगे, c एंड λ2 माइनस λ1, ये फैक्टर डिवाइड में चले जाएंगे। ओके, सॉल्व करते हैं, यहीं पे इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो डेटा आपके पास सारा अवेलेबल है। सो h हमें कैलकुलेट करना है, e का वैल्यू साफ साफ लिखा हुआ है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, λ1 0.3 माइक्रो और λ2 जो है वो 0.4 माइक्रो है, तो λ1 इंटू λ3 करेंगे तो हो जाएगा 0.3 इंटू 0.4, एक माइक्रो से दूसरा माइक्रो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻⁻12। सी का वैल्यू क्वेश्चन में ये भी साफ लिखा हुआ है 3 इंटू 10⁸, λ2 माइनस λ1 0.4 माइनस 0.3 करेंगे तो हो जाएगा 0.1 इंटू 10⁻⁻6। अब बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, जैसे 0.1 से इस 0.3 को हटा दीजिए और 3 से 3 कैंसिल आउट कर दीजिए, सिंपल। यहाँ देखिए आप 10⁻⁻12 है और ये 10⁻⁻6 है, तो ऊपर यहाँ बचेगा 10⁻, आपके पास में माइनस का 6 और 10⁻8 जो है वो ऊपर चला जाएगा। तो 1.6 इज गोइंग टू मल्टीप्लाई विद 0.4, तो अगर 1.6 को 0.4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा आपका h इक्वल टू 0.64, है ना, मैंने 0.6 और इनको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और पावर का सॉल्व करेंगे तो देखो 8 और 6 यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हो, तो ये कितना हो जाएगा आपके इसमें 10⁻+2 +2 इसमें से आप सॉल्व कर लीजिए, तो इसको अगर लिखेंगे तो ये बचेगा 10⁻⁻33 और इसका फाइनली आप लिख सकते हो वापस 6.4 इंटू 10⁻⁻34। बहुत सिंपल कैलकुलेशन, यूनिट हो जाएगा जूल पर सेकेंड, जूल इंटू सेकेंड, सॉरी जूल डैश सेकेंड। तो कौन सा ऑप्शन बैठ जाएगा इसके हिसाब से आप देखिए 6.4 इंटू 10⁻⁻34, बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन था सिंपल से ना, तो ये क्वेश्चन भी शायद एडवांस 16 के अंदर आ रखा है, इससे पहले जो आपको ये वाला करवाया ये भी आ रखा है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन जो थे, इवन ये वाला क्वेश्चन जो था, ये सब मॉडर्न फिजिक्स से बिलोंग कर रहे हैं। ये न्यूक्लियर फिजिक्स से बिलोंग कर रहा है और ये आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर से बिलोंग कर रहा है, और ये क्वेश्चन आपके पास में जो है वो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से बिलोंग कर रहा है। इस क्वेश्चन को लेने का पर्पज़ ये है कि जनरली क्या होता है कि लास्ट में हम मॉडर्न फिजिक्स पढ़ते हैं, एटॉमिक पढ़ते हैं या हम न्यूक्लियर पढ़ते हैं, तो इतना प्रॉपर हम ध्यान नहीं दे पाते हैं, है ना, सिलेबस भी लास्ट में जल्दी होता है इसलिए। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आप एक बार रिव्यू करके जाइए, डेफिनेटली आपकी हेल्प होगी। ओके, थैंक यू, नोट कर लीजिए आप इसको।